26 जुलाई सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि वो दिन है जब भारत की वीरता, रणनीति और एकजुटता ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया था। मैं हूं वैष्णवी चौहान और आप देख रहे हैं संगम न्यूज। आज कारगिल विजय दिवस के मौके पर हम सिर्फ कारगिल की जीत की कहानी नहीं बताएंगे, बल्कि उस युद्ध की कीमत का भी हिसाब करेंगे। किसे हुआ सबसे ज्यादा आर्थिक और सैनिक नुकसान, भारत या पाकिस्तान? भारत ने कैसे इतनी ऊंचाई पर दुश्मन को हराया और युद्ध के बाद हमारी सेना ने क्या सीखा? आज का एपिसोड सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं, बल्कि इतिहास से सीखने की कोशिश है। तो चलिए शुरू करते हैं उस युद्ध की गहराई की पड़ताल जिसने भारत को बदल कर रख दिया। 1999 का मई महीना, पाकिस्तान की सेना और घुसपैठिए सीमा पार कर कारगिल की ऊंची चोटियों पर कब्जा जमा लेते हैं। भारत को अपनी ही जमीन पर युद्ध लड़ना पड़ा और शुरू हुआ ऑपरेशन विजय। यह सिर्फ गोलियों का युद्ध नहीं था, बल्कि हड्डियां जमा देने वाली ठंड में दुश्मन को नीचे धकेलने का जुनून था। 60 दिनों तक चला ये संघर्ष और 26 जुलाई 1999 को भारत ने हर चोटी पर तिरंगा फहराया और इतिहास में अमर हुआ कारगिल विजय दिवस। इस युद्ध में सिर्फ गोलियां नहीं चली, हर एक बम, हर एक एयर स्ट्राइक और हर दिन का खर्चा भारत की अर्थव्यवस्था की कड़ी परीक्षा ले रहा था। भारत ने इस युद्ध में कुल 5,000 से 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए। अकेले वायुसेना ने 300 से ज्यादा एयर स्ट्राइक किए और खर्च किया करीब 2,000 करोड़ रुपए। थल सेना का प्रतिदिन खर्चा 10 से 15 करोड़ तक पहुंच गया था। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि रोजाना कुल खर्च 1460 करोड़ तक भी पहुंचा था। लेकिन उस समय भारत के पास था 43.5 बिलियन डॉलर का फॉरेन रिजर्व और 10 बिलियन डॉलर का डिफेंस बजट, जो भारत को झटका सहने की ताकत देता था। पर हर आर्थिक आंकड़ा फेल हो जाता है जब हम ये सुनते हैं कि इस युद्ध में 527 भारतीय जवान शहीद हुए और 1363 से ज्यादा घायल। ये जवान जिन्होंने एक एक इंच जमीन के लिए अपनी जान दी, ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ते हुए सीने पर गोलियां खाई, फिर भी दुश्मन को पीछे धकेला। ये बलिदान किसी भी आंकड़े से बड़ा है, अमूल्य है। भारत के साथ साथ पाकिस्तान के लिए भी ये युद्ध एक भारी विफलता साबित हुआ। पाकिस्तान ने दावा किया कि उनके सिर्फ 347 सैनिक मरे, लेकिन भारत की रिपोर्ट्स के अनुसार करीब 3,000 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। युद्ध के बाद जब भारतीय सेना ने कब्जे की गई चोटियों को वापस लिया, तो वहां सैकड़ों पाकिस्तानी सैनिकों के शव मिले, जिन्हें पाकिस्तान वापस लेने से इनकार कर गया। वहीं पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, जो पहले ही कमजोर थी, उस युद्ध में हर दिन करीब 370 करोड़ रुपए खर्च कर रही थी। लेकिन उसकी रीढ़ इतनी मजबूत नहीं थी जितनी भारत की थी। नतीजा, पाकिस्तान को सैन्य, कूटनीतिक और नैतिक रूप से हार माननी पड़ी। कारगिल युद्ध ने भारत को कई सबक दिए और भारतीय सेना ने अपनी कमियों को पहचाना और सुधारा। वेपन लोकेटिंग रडार की कमी के चलते कई जवान शहीद हुए। बाद में स्वाति रडार सिस्टम शामिल हुआ। बुलेट प्रूफ जैकेट्स, नाइट विजन डिवाइसेस और बेहतर लॉजिस्टिक्स सपोर्ट की कमी महसूस की गई। अब ये स्टैंडर्ड बन चुके हैं। आज कारगिल जैसी ऊंची जगहों पर सड़कों, सुरंगों और बर्फ हटाने वाले आधुनिक सिस्टम ने सेना की ताकत को और भी मजबूत कर दिया है। कारगिल युद्ध सिर्फ एक लड़ाई नहीं, ये भारत के धैर्य, रणनीति और बलिदान की कहानी है। आज जब हम कारगिल विजय दिवस मना रहे हैं, तो आइए सिर्फ झंडा नहीं फहराए, बल्कि उन 547 शहीदों को याद करें जिनकी वजह से आज हम आजाद हैं। और याद रखें, एक देश की असली ताकत उसकी सेना, उसकी जनता और उसका संकल्प होता है। इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही रिसर्च बेस्ड और दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें संगम न्यूज को। मैं हूं वैष्णवी चौहान, मिलती हूं फिर एक ऐसी ही कहानी के साथ।